जी। हाँ जी सर, अभी शुरू करें। तो बेसिकली अभी क्या करेंगे, हमने जो कुछ पहले मतलब सीखा है, लाइक स्पेशली आसनास और इंटायर एनाटॉमी एंड एवरीथिंग, आज हम वॉक थ्रू करेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक आसन में कौन से मसल्स पे अपना वेट आता है, कौन सा टोन होता है, राइट? बिकॉज बहुत सारे पॉस्चर्स में क्या होता है, एज वी गो थ्रू इट हमें लगता है कि हमारा जो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो बॉडी का जो पॉस्चर है वो बेसिकली कहीं और इफेक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली ऑन अ कॉन्ट्ररी जो उसका जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है. सो वी विल ट्राई टू सी इन टर्म्स ऑफ कि क्या रहता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ये. सो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब जब भी एनाटॉमी की बात होती है, बॉडी के पॉस्चर्स की बात होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड कि हम यूजुअली जैसे हमारा एवोल्यूशन ग्रोथ होता है, वी कीप ऑन शिफ्टिंग आवर पॉस्चर, और टाइम के साथ साथ ये हम चेंज करते रहते हैं. सो द थिंग इज कि लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इन सभी सिचुएशन में कैसे बॉडी चेंज हो जाता है, और हमें ये लगेगा कि वी आर डूइंग इट राइट, बट ये पूरा का पूरा जो है बॉडी शिफ्ट होता है. तो अगर फिजिकल इक्वानिमिटी हमारे पास नहीं है तो हम मेंटल स्टेट पे कैसे एज्यूम कर सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट कि फिजिकल लेवल पे क्या होता है. नाउ दिस इज वन पॉइंट, ये स्नैप है योगा, योगा तत्वों के नाम से है, राइट? एंड आई हैव केप्ट दिस posture because this guy works with asanas very diligently, बहुत अच्छा कंट्रोल है इनका. बट इनका जो शरीर का जो posture है वो एक आइडियल है, मुझे लगता है बार बार सिखाने के लिए कि ये आइडियल है कि देखिए आपको बॉडी कैसे असंतुलन में भी संतुलन बनाने के लिए चेंजेस करता है. तो अब क्या है, अब इस चीज को समझे कि अगर किसी बैलेंस स्ट्रक्चर रहता है तो कोई भी आसन में जाने के लिए फ्लो बहुत आसान होगा. मगर अगर इम्बैलेंस स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, किसी भी शिफ्ट वेट में जाना, जैसे कि मयूरासन जिसमें हाथ के बल आप पूरा का पूरा वेट ये कर लेते हैं, उसमें जाना बड़ा मुश्किल होगा. तो यहाँ पे देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट these structures, let's see this line first. ये इसका यहाँ पर है और ये यहाँ पे है. First, यहाँ let's draw a straight line from here. अब देखिए ये स्ट्रेट कहाँ जाती है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ यहाँ आना चाहिए, because if I do this, तो ये इंक्लाइन हो रहा है. this yeah, okay. ओके, अब देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी. जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है ट्रेपीजियस का, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड है. सो व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि ये छोटा है, बहुत छोटा है. लेट्स सी हियर, दिस पार्ट इज स्मॉलर एंड दिस पार्ट हियर इट्स बिगर. नाउ उसके अलावा बॉडी का जो 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 ओरिएंटेशन है पूरा का पूरा बॉडी का जो है वो शिफ्ट हो चुका है. जैसे ये पार्ट वेल डेवलप्ड है तो समा पूरा जो स्ट्रक्चर है, यानी पूरा जो स्कल है, अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है ये शिफ्ट हो चुका है, राइट? तो ये इस साइड में ज्यादा शिफ्टेड है. अब इसके कारण क्या है, अगर आप देखें तो यानी इसने जो अपनी गर्दन है, गर्दन को बेसिकली कुछ अगर हम समझाएं तो इसने अपनी गर्दन को कुछ इस तरफ ऐसे शिफ्ट किया हुआ है, लाइक दिस, राइट?
अब ये गर्दन तो शिफ्ट यानी पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही टेढ़ा है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अब क्या है कि इसका जो नेक है, नेक जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड है, तब हमें ये स्ट्रेट फेस देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ही इज टोटली डेविएटेड, तो इसका बॉडी जो है ये बेसिकली पहले ऐसे है और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गर्दन जो है वो ऐसे है। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बताऊं, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज एक साइड का जो नेक है छोटा है, तो एक साइड का मेरा जो है वो छोटा लगेगा क्लेविकल बोन के रिस्पेक्ट में, और दूसरे साइड वाला बड़ा हो जाएगा। सो अब देखिए ना, ही इज अ परफेक्ट योगा पर्सन, बट व्हाट आर द implications ऑफ डूइंग योगासना इन द स्ट्रक्चर? इससे ये होगा कि पूरा का पूरा जो इसका जो बैलेंस है बॉडी का वो चेंज हो जाएगा। क्यों? अब लेट्स सी दिस हियर, लाइक हियर यू कैन सी यहाँ डेल्टोइड, अगर आप डेल्टोइड देखेंगे यहाँ पर दिस पार्ट, ये डेल्टोइड मसल है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, दिस इज डेल्टोइड, दिस पार्ट इज बेसिकली डेल्टोइड। या ना, अगर आप ध्यान से देखें ये जो रीजन है डेल्टोइड का, ये जो रीजन है यहाँ डेल्टोइड का, इसका जो है ये छोटा है, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा कि डेल्टोइड जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली एक्सटेंडेड है, लंबा है काफी इस साइड में जहां ग्रीन टिक है। ओके, सो यानी कि थोड़े से टिल्ट में यहाँ पे इतना बड़ा ये किया हुआ है। दूसरा देखिए यहाँ पर नेक का जो एरिया है ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, बट ठुड्डी के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत कम है, इस साइड का डिस्टेंस बहुत ही कम है, और दूसरे साइड जहां डबल टिक मैंने लगा है ये ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा कॉलम है, ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास जो कॉलम है ये बहुत ही टाइट होगा यहाँ पे। नाउ दिस पर्सन इज मोर प्रोन फॉर एनी नेक इंजुरीज ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये जो ग्रीन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है ये साइड जो है क्रैम्प्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होगा क्योंकि ये हमेशा से कॉन्ट्रैक्टेड, राइट। अच्छा, और दूसरा साइड जो है, व्हाट अबाउट दिस, दिस साइड इज एक्सटेंडेड, सो यहाँ पर इसको अकड़न जकड़न हमेशा बने रह सकता है, मतलब रह सकता है, और यहाँ पर इसको अंदर मसल्स में पेन हो सकता है ग्रीन साइड में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इस हिसाब से देखेंगे, इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में आपको नजर आएगा। ओके, let's move to some small you know pictures। तो ये अभी काम करेंगे। now this one, ये क्या कहता है कि जब भी आप ऐसे कोई आसनास करते हैं जिसमें आपको फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाना है, एंड इफ यू कांट रीच टू ग्रैब योर लेग, पाँव को अगर आप नहीं पकड़ पाते तो आप क्या करेंगे? तो हमेशा कहा गया कि जो आपका स्पाइनल कॉलम है, दिस स्पाइनल कॉलम शुड बी इरेक्ट, ये जो है ये आपका हमेशा सीधा रहना चाहिए। सो इफ इन केस इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप जा भी रहे हैं यहाँ से, जैसे इधर अगर आप आगे आपको मुड़ना है पश्चिम उत्तानासन करने के लिए, स्टिल यू हैव टू कीप दिस पार्ट स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट रखना पड़ेगा हमेशा। तो इसको स्ट्रेट रखते हुए आप कैसे जाएंगे? अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कर्व आ ही जाएगा, जो आपका जो ये एरिया है यहाँ पे आपको कर्व आना आना एकदम लाजमी है यहाँ पे, राइट। सो टू अवॉइड दैट व्हाट यू डू, यू यूज अ टॉवल, यू यूज अ योगा बेल्ट और समथिंग, जिससे कि आप लेग को ब्लॉक कर लेते हैं यहाँ पे और इसको अपनी तरफ पुल करते हैं, तो लेग जो है ये आपका हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है, ये हमेशा सीधा रहेगा, जमीन से लगा हुआ रहता है, और तब आप इस पार्ट को, गर्दन को सीधा रखते हुए, यानी ये जो पार्ट है इसको आप हमेशा सीधा रखते हुए दिस पार्ट बस आगे टिल्ट कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। हमेशा सर को ऊपर की तरफ, यानी जो आपका गेज होगा, जो निगाह होगा, वो हमेशा आप
इस लेवल पे बनाए रखेंगे, कुछ इस लेवल पे देखते रहेंगे हमेशा। यहाँ ऊपर देखने से क्या होगा कि ये पार्ट हमेशा आपका स्ट्रेट बना रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर मोस्ट ऑफ द फॉरवर्ड बेंड, आगे होने वाले जितने भी बेंड है उसमें आप ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम जब भी फॉरवर्ड बेंड में हमें जाना होता है तो व्हाट वी डू इज, इन स्पाइट ऑफ डू गोइंग लाइक दिस, इस तरह से ना जाके हम क्या करते हैं, सर को ऊपर रखते हुए ऐसे जाते, ये पूरा का पूरा जो है ये स्ट्रेटनेस आपका बनेगा इस बॉडी में। ओके, सो now this is another important thing. What is this? Plantar fascia. Plantar fascia यानी पाँव के नीचे का जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट, राइट? तो प्लांटर फाशा लोअर स्किन, अपर डॉर्सल फाशा। प्लांटर फाशा को टोन करना बहुत जरूरी है। तो टोन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम लोग घर में जैसे अगर दो ईंट मिल गया, ब्रिक्स मिल गए, तो यू बेसिकली टेक सपोर्ट ऑफ दैट, और इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये है आपके कार्पल्स, सॉरी ये है टॉर्सल्स, और ये वाला पार्ट है मेटाटॉर्सल्स। तो फ्रॉम हियर टिल वाला जो पार्ट है मेटाटॉर्सल्स, यानी कि उंगलियों का जो ज्वाइंट है, दिस इज मेटाटॉर्सल। तो इस मेटाटॉर्सल को आप प्लेस करते हैं किसी इंक्लाइन पोजीशन पे। आइडियली ये 15-20 डिग्री से 30 डिग्री, इवन 45 डिग्रीज एंड इवन 60 डिग्रीज हो सकता है, राइट? सो यू गो प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन डे टू अनदर, धीरे 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 बढ़ाते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि नीचे का जो है, जो प्लांटर साइड है, यहाँ पे ये आपको स्ट्रेच होगा। इसको स्ट्रेच कर पाना यूजुअली बहुत मुश्किल है। क्यों? इसका एक अलग ही पूरा का पूरा लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है जो मैंने बनाया है, एंड आई विल पुट दैट इनटू लाइफ, कि बेसिकली लेग की एनाटॉमी कैसी है, खासतौर से फीट का, और ये क्या अलाउ करता है। ये हमारे बॉडी को अलाउ करता है वॉक करने का, और इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कब होती है? व्हेन यू डोंट वियर एनीथिंग। पाँव में आप कुछ नहीं पहने, जमीन पे चले, ऊपर नीचे कंकर वाली जमीन पे अगर आप चलते हैं तो इसके फुल एनाटॉमी का एक्सरसाइज होता है। बट इन द करंट लाइफस्टाइल व्हेन वी आर यूजिंग आवर स्लीपर्स एंड एवरीथिंग, ये जो है, ये सारे के सारे जो मसल्स हैं नीचे के, ये आइडल हो चुके हैं, स्टैग्नेंट हो चुके हैं, इनका कोई भी जो है एक्सरसाइज सच होना बंद हो चुका है। ओके, सो इसलिए प्लांटर को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू यूज समथिंग, कोई आपको इंक्लाइन स्ट्रक्चर चाहिए, और उस पर आप क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, यू स्पेंड सम टाइम। ये आपको फॉरवर्ड बेंड, जब भी आप आगे जाएंगे और लेग्स को पुल करना है, वहां पर आपको बहुत मदद करेगा। या फिर पश्चिम उत्तानासन हो गया, या पादहस्तासन हो गया। मतलब पश्चिम उत्तानासन को अगर आप खड़े होके करें, एंड यू बेंड डाउन लो एंड यू ट्राई टू ग्रैब योर लेग्स, उस पोजीशन पे जाने के लिए पाँव को तैयार करता है। ओके, आगे जितने भी आसन है, जैसे चंद्रासन है, वीरभद्रासन है, अर्धचंद्रासन है, ऐसे जितने भी लेग्स वाले हैं जिसमें कि पैर पे सिमेट्री में पूरा वेट आएगा, उन सभी पोजेस में बहुत मदद करेगा। So this is one of the drill what we do. Okay, so this is normal Shirshasana. Now start with normal squatting. Now I will ask you something. ये है basically twist, body twisting. This body twisting that you have here, यहाँ पर ये जो मसल्स है, बेसिकली जब भी आप बॉडी को ट्विस्ट करेंगे तो साइड ऑब्लिक और एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल्स या फ्रंट ऑब्लिक मसल्स जो है, ये सारे के सारे आपके टोन होते हैं। ओके, तो इन सभी में, इन सभी पार्ट्स में wherever you have twisting of motions like अर्धमता सेंद्रासन, चक्रासन नहीं, ट्विस्ट करने वाले जितने भी अर्ध चक्रासन है, चक्रासन है, यहाँ स्पाइनल ट्विस्टिंग हो रहा है, ये सारे के सारे आपके टमी एरिया को, ग्रोइन एरिया को, और खास तौर से अगर आप हैंड को स्ट्रेट करते हैं तो दिस वन, द डेल्टॉइड मसल्स,
डेल्टॉइड वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको ये टोन करता है, राइट? सो एंड इफ यू कीप ऑन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका असर आपके पेक्टोरालिस पे भी जाएगा, तो जो फ्रंट मसल्स हैं आपके। सो अब आते हैं ट्विस्टिंग के बाद, अगर हम स्क्वाट पोजीशन पे आते हैं, स्क्वाट पे क्या होता है? तो स्क्वाट में जैसे सूर्य नमस्कार में जब हम करते हैं तो बेसिकली आप प्लैंक में आते हैं, तो जस्ट बाय गोइंग इनटू अ प्लैंक या कोई भी हम स्ट्रेच करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा आपका डेल्टॉइड पार्ट जो है ये एक्टिवेट होता है, बाइसेप्स जो है मसल्स जो है ये एक्टिवेट होते हैं, और फिर टीबिया एंड उल्ना, टीबिया एंड उल्ना ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, सो देयर आर स्मॉल क्लिप्स बेसिकली दैट वी नीड टू गो थ्रू, मैं नहीं तो ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। सो टीबिया एंड उल्ना बेसिकली जो मेजर बोन्स है हमारे आर्म्स के, यहाँ पे एल्बोस के नीचे में, राइट, इनकी पोजिशनिंग जो है ये सेट होना बहुत जरूरी है। और फ्रंट में जो हमारा न्यूरॉन्स नेटवर्क है, ये जो इनर आर्म में ये जो है ये एक्टिवेट होता है, और हैंड्स को अगर आप कुछ इस तरह से अगर करते हैं तो जो बैक ऑफ द साइड है ये जो है पूरा पूरा नेटवर्क एक्टिवेट होता है। इसका हेल्थ चाइनीज थाई मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बहुत ज्यादा है। व्हाई? दे से दैट इफ यू टोन दीज टू पार्ट्स, तो हार्ट और लंग्स के चैनल्स है, लाइक हार्ट का चैनल जो है यहाँ नीचे से जाता है यहाँ पे, राइट, और लंग्स का ऊपर से जाता है, सो इट टोन्स बोथ ऑफ देम। सो जस्ट अगर यहाँ इसका आप करेंगे तो हार्ट और लंग्स को कैपेसिटी मिलने में बहुत मदद मिलता है। सो लेट्स गेट बैक टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स आल्सो। अगेन जब आप प्लैंक में जाते हैं तो प्लैंक में आपको ज्यादा फोकस कहाँ मिलेगा, तो एब्डोमिनल में, इन सभी पार्ट्स में। तो जिसको सिक्स पैक आप चाहिए इसलिए कहते हैं कि प्लैंक्स में जाओ। अच्छा ठीक है, अब प्लैंक्स में अगर हम देखें तो प्लैंक को देखिए, ध्यान से देखिए, हमें लगता है कि सारा वेट जो है हमारे यहाँ आता है, राइट, अगर आप प्लैंक में करें तो होल्ड करना पड़ता है, बट ऑन अ कॉन्ट्रेरी हो क्या रहा है, इसको हैंडल करने के लिए वेट जो है हमारे एब्डोमेन में आता है। ये एकदम क्रिस क्रॉस है, हमें बाहर से देख के लगता है कि पीठ को टाइट करना पड़ा, बट एग्जैक्टली जो वेट आ रहा है वो टमी पे आ रहा है, बिकॉज दिस टमी बेसिकली होल्ड्स जो जो हमारा थोरैसिक सपोर्टिंग है, जो जितना भी पार्ट है यहाँ पे, इसके पूरे वेट को होल्ड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे पूरा ध्यान आ रहा है। अब ऑन अ कॉन्ट्ररी जो स्टमक के जो मसल्स हैं, अब अगर लेग्स को अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो उसको होल्ड करने के लिए फिर कहाँ पे जाएगा, तो फिर ये वापस जो है आपके ग्लूट पे आता है। ये जो है ये आपके ग्लूट पे आता है, तो यानी ग्लूट को भी टोन करता है। अच्छा, ग्लूट के टोनिंग के बाद ग्लूट के जितने भी मसल्स हैं, तो इसका फिर आगे वेट जो है देखिए, ये फेमोरिस फ्रंट या क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे आता है, और ये फिर फर्दर टोन करते हुए कहाँ पीछे आपके काफ मसल्स तक पहुंचता है इसका। तो बेसिकली देयर इज अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ वेट जो बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करता है, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्क्वाट। अब जैसे स्क्वाट पे ये आदमी बैठा हुआ है, तो हमें क्या लगता है भाई कि सारा वेट फीट पे है, एग्जैक्टली फीट पे तो है ही, बट यहाँ पर पूरा जो वजन अगर आप देखें, ये जो फ्रंट मसल्स हैं आपके फेमोरिस या क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ये पूरा का पूरा जो है वेट होल्ड करता है। ऑन ए कॉन्ट्ररी जो नीचे के जो मसल्स हैं जैसे कि हैमस्ट्रिंग वगैरह, राइट, ये भी होते हैं, मगर ज्यादा वेट जो होल्ड करता है वो अपर पार्ट कर रहा है। अच्छा, इसको फिर क्योंकि वेट ऊपर बहुत ज्यादा है तो इसके कॉन्ट्ररी जो नीचे के मसल्स हैं यानी काफ मसल्स है ये टोन हो रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड पे करेंगे तो वेट अपर पार्ट से फिर लोअर ग्लूट पे आएगा, और जो ग्लूट पीछे है तो इसको ग्लूट फिर फर्दर काउंटर वेट करेगा आगे की तरफ एब्डोमिनल मसल्स में। सो देयर इज अ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ वेट जो मसल्स में होता है। तो हर आसन में हम देखेंगे कि कुछ इसी तरह का हमें नजर आएगा ना। ये है हमारा कौन सा आसन है, पहला है जो लेफ्ट साइड वाला है, ये है दिस इज अनंतासन, और दूसरा है हमारा बकासन। ओके, बकासन और अनंतासन देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैंड पे, हाथ पे जब भी हमें खड़ा होना है
तो ये वेट कहाँ से आएगा, इसका पूरा का पूरा टोनिंग कहाँ से होने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि ये इस्तेमाल होगा हमारे हैंडस्टैंड के लिए, मयूरासन में भी होता है, पिंच मयूरासन में भी, पिंच मयूरासन खासतौर से एक्सटेंडेड या डॉल्फिन पोज जिसे कहते हैं वहां पे। तो वो वेट पूरा कहाँ आएगा, ध्यान दें, देखिए इस सारा का सारा वेट जो है यही रिवॉल्व कर रहा है आपके डेल्टॉइड पे, राइट, बाइसेप्स पे, यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद ये जो एरिया है, दिस पार्ट, रिस्ट, दिस वुड बी द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर थोड़ा सा हुआ तुरंत पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर अक्सर ज्यादा पेन होता है, देन स्टार्ट यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट और समथिंग, वो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डेल्टॉइड से, डेल्टॉइड वाला जो पार्ट है, डेल्टॉइड जो है ये बेसिकली यहाँ से वेट और कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये पूरे के पूरे बैक का जो कॉलम है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो ट्रापीजियस है ना, आपका पूरा का पूरा ट्रापीजियस, ट्रापीजियस आपको याद है कि कहाँ इन्वॉल्व होता है भाई, ये तो आपको पता है। ट्रापीजियस आपका ये यहाँ से यहाँ है, ये पूरा ट्रापीजियस है, एक्सटेंडेड ट्रापीजियस मसल, पूरा ट्रापीजियस आपका इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। अब ऑन अ कॉन्ट्ररी जब ट्रापीजियस पूरा इन्वॉल्व है ही, अब इसके ऑपोजिट में वेट कहाँ जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा फिर फ्रंट एब्डोमेन में, इसको बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ जाएगा। तो यानी वेट बॉडी में हमेशा संतुलन बनने के लिए आगे पीछे, तो दाएं हो गया तो नीचे जाके बाएं में शिफ्ट होगा, एक जिगजैग स्ट्रक्चर आपको हमेशा में देखने को मिलेगा बॉडी में बैलेंस करने के लिए, राइट। तो कई बार बैलेंस अगर हाथ से नहीं हो रहा है, अगर हाथ से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैंड को फर्म कर देंगे, तो मेरा फाउंडेशन बन जाएगा पूरा का पूरा। कई लोग हैंड को जब लूज करेंगे तो उनको नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा वेट अभी यहाँ हैंड्स पे ट्रांसफर हो रहा है। बट अगर हैंड्स को मैं स्ट्रेट कर देता हूँ तो क्या होगा, एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा, पूरा वेट जो है हैंड्स के साथ ट्रापीजियस पे मूव हो जाएगा, तो वेट बट जाएगा, राइट। तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा किसी भी पोज में जाना। अब आते हैं बकासन के बाद अनंतासन पे। अनंतासन साइड ऑब्लिक यानी कि टमी को पतला करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। क्यों, देखिए यहाँ पे साइड ऑब्लिक के जितने भी मसल्स हैं, साइड के जो लेग्स हैं, जिसका पाँव बहुत खुला है, वो वेट करना है, बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि ये वहीं पे पूरा वेट देता है। दूसरा, यहाँ पे देखिए रेडिया और उल्ना जो मेरे हैंड्स के हैं, इसको फुल एक्सटेंशन देता है। और ऑन अ कॉन्ट्ररी दूसरे साइड वाला है, वहां पे ये स्टेबिलिटी भी दे रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि कैसे योगासन में वेट ट्रांसफर जो है वो मेरा शिफ्ट होते रहता है। लेट्स मूव टू अदर पोस्चर। ये है आपका पश्चिम उत्तान, ये है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन सुबह सुबह हम लोग करते हैं। जानु शीर्षासन को अगर आप ध्यान से देखें, देन यू विल रियलाइज दैट यू विल रियलाइज कि यहाँ पर कहाँ कहाँ है। तो सिंस इट्स अ लोटस पोज, तो लोटस पोज होने के कारण आपके जो अपर थाइज है वहां पे है इफेक्ट। इसके बाद थाइज की जो इनर वाद है, जिसको हम एबडक्टर मसल्स कहते हैं, इनर, उसका स्ट्रेच होता है। और कहाँ होता है, लेट्स सी दिस नाउ। ये है आपका, ये है आपका ट्रापीजियस के बाद जो सबसे लंबा कॉलोनी ऑफ मसल्स है, जिस क्वाड्रेटस लंबोरम, ये पूरा का पूरा आपका देखिए यहाँ एक्सटेंड होता है। एंड दिस गोज फ्रॉम द मल्टीफिडस, द बेस ऑफ द मल्टीफिडस, यानी थोरैसिक एरिया में मोबिलिटी लाने में इसका मेन काम है। क्योंकि यहाँ हैंड का पोस्चर साइड लैटरल व्यू में देखने, साइड से देखने से ऐसा लग रहा है कि हैंड स्ट्रेट है, बट नहीं, हैंड स्ट्रेट हो ही नहीं सकता। हैंड शुड बी मोर एक्सटेंडेड काइंड ऑफ, कुछ इस तरह का रहे, राइट। ये हैंड्स कभी ऐसे होना भी नहीं चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, इसके साथ साथ पाँव के नीचे काफ मसल्स जो है, आपका हैमस्ट्रिंग है, पूरा का पूरा पुल होता है, अकीलीज टेंडेंट है, यहाँ पे स्ट्रेच आता है। ना दिस इज मोर लाइक आधा पर्वतासन बोल रहे हैं या आधा शुष्कासन बोल रहे हैं, हाफ पोज। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव ग्लूट सेक्शन पूरा का पूरा एक्सटेंड हो रहा है,
हैमस्ट्रिंग है, काफ, काफ नहीं, देखिए यहाँ पे शिन बोन, जो फ्रंट शिन लाइन है, इफ यू कैन सी दिस, फ्रंट शिन लाइन इज एक्सटेंडेड। उसके साथ साथ ठीक उसी तरह से सैराटारिस इंटीरियर पूरा का पूरा आगे का जो पेक्टोरालिस के साथ मिला हुआ है वहां पे, और आपका क्वाड्रिटस टम्बोरम एक्टिवेट हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टू अदर पोस्चर। ये है धनुरासन, ये है अपना धनुरासन पोज। देखिए यहाँ पर धनुरासन में जो आर्क बनता है वो कैसा बनता है, जो हमारा जो बेसिक आर्क बनता है वो बनता है कुछ इस तरह का, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर आर्क बन रहा है बेसिकली कुछ इस तरह का, राइट? सो पीपल टेंड टू फील कि ये जो है बेसिकली यहाँ पर टोन करता है, बात सही है, मगर यहाँ की टोनिंग जो है वो आती कहाँ से है? तो फ्रंट से, फरमोरिस से, शिन लाइन जो है यहाँ से आ रहा है। इसके साथ साथ ये बैक के तो है ही, डेल्टॉइड पूरा स्ट्रेच होता है, और चेस्ट ओपन कैसे होगा? पेक्टोरालिस से। तो बेसिकली मेजर बैक्शन तो यहाँ हो रहा है, मगर उसका रिएक्शन जो है ये ऑपोजिट साइड में पेक्टोरालिस में जा रहा है, राइट? और अगर फुल कर रहे हैं तो फिर ये आपके ग्लूट को और इसको इसको भी टोन कर रहा है। तो धनुरासन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आसन जो आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाता है। अब धनुरासन को हम उल्टा कर दें, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जमीन के सहारे, तो ये आपका चक्रासन हो गया। चक्रासन के भी एरियाज जो हैं कुछ लगभग मिलते जुलते हैं, मगर चूंकि ये इन्वर्जन पोज हो गया, मतलब उल्टा हो गया धनुरासन के मुकाबले, तो यहाँ पर जो फ्रंट थाई मसल्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि पूरा पांव का वजन वहां आएगा। अपर ऑब्लिक मसल्स जो है जिसको सिक्स पैक बनाना है, इसको डाइल्यूट करना है, यहाँ पर आएगा। और साथ में हैंड का जो पूरा का पूरा कॉलम है, जो ट्राइसेप्स है, आपका एसीएल के जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये एक्सटेंड होता है। पेक्टोरालिस तो खैर होगा ही, फ्रंट का है क्योंकि, तो और ग्लूट स्टेबिलिटी देगा, तो यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है और ग्लूट जो है आपको स्टेबिलिटी देगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? तो एक जगह एक्सटेंशन होगा तो एक जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर ही है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरे को एक्सटेंड होना पड़ेगा, राइट? कुछ इस तरह का, तभी ये गाड़ी या बॉडी का संतुलन बनेगा। सारे आसनास का यही है बेस। और इसके बेस अगर कॉन्ट्ररी ये है हमारा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में एब्डोमिनल मसल्स जितने भी हैं हमारे, ये एक्सटेंडेड हो रहे हैं। इसमें खास तौर से सोअस और इलियोसोअस मसल, क्योंकि इसका इफेक्ट इंटरनल बहुत ज्यादा होता है। ये आपके क्वाड्रिसेप्स या फर्मोरिस मसल्स हैं। नीचे हैमस्ट्रिंग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये होल्ड कर रहा है, नीचे हैमस्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, ऊपर फेमोरिस जो है वो एक्सटेंड होने के साथ होल्ड कर रहा है। और ग्लूट जो है यहाँ पर आप देखें तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये यहाँ का जो है इफेक्ट ये मैनेज कर रहा है, और फिर ये फर्दर जो है एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो नाउ दिस इज बकासन, सॉरी बकासन नहीं, ये है आपका गरुड़ासन और अर्ध और चंद्रासन या अर्ध चंद्रासन अगर कहें तो। गरुड़ासन क्यों इंपॉर्टेंट है? गरुड़ासन बच्चों में दिमाग को शांत करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने में बहुत फायदेमंद है। अब लोग कहते हैं कि ये स्टेबिलिटी कैसे लाएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें दिमाग पे इफेक्ट लाने वाली कौन सी चीज है? ये है हमारा यहाँ पर गरुड़ासन। सो दिस वन इज आवर गरुड़ासन यहाँ पे। ओके, गरुड़ासन। अब देखिए यहाँ पे जो मेन इफेक्ट आता है, द मोमेंट यू डू दिस हैंड ट्विस्टिंग, हैंड ट्विस्टिंग से क्या होता है? अपर जो आपका डेल्टॉइड है एक साइड का एक्सटेंड होगा, दूसरे साइड का जो है, दूसरे साइड का जो है वो भी एक्सटेंड होगा, साथ ही क्या होगा? इनर जो 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 इसके जो जो इनर जो भी टेंडेंस है वो फुल स्ट्रेच होते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए जो सैरेटरीज इंटीरियर टाइप के या पेक्टोरालिस सपोर्टिंग मसल्स हैं, ये
जो है काफी बुरी तरह से स्ट्रेच होते हैं। इनका स्ट्रेच कर पाना, मतलब नॉर्मल स्ट्रेच हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो हो गया भाई स्ट्रेचिंग का, ठीक है। और ये जो पूरा कॉलम है ये उसको भी इंगेज करता है समहाउ, मतलब सो समथिंग लाइक दिस। नाउ रेडिया उल्ना एक दूसरे पे आते हैं, ये सारे के सारे हैंड्स की जो टेंडेंसी, ये ट्विस्ट हो रहे हैं, ये ओपन हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक लेग पे आप लेग क्रॉल कर रहे हैं, तो थाई का सारा एक्सटेंशन मिल रहा है यहाँ पे। थाई का जितना भी पार्ट है यहाँ पर भयंकर एक्सटेंशन मिल रहा है अपर मसल्स को। फिर फ्रंट शिन के जो मसल्स है उसको एक्सटेंशन मिल रहा है। और उसके साथ साथ क्या है, वन लेग स्टेबिलिटी है, तो दूसरा शिन जो है वो क्या कर रहा है, वो डबल काम कर रहा है, वो दोगुना वेट हैंडल कर रहा है। तो एक स्ट्रेच भी हो रहा है और दूसरा वेट भी हैंडल कर रहा है। दोनों केस में क्या हो रहे हैं, बॉडी का माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। कहा जाता है जिन लोगों का माइंड बॉडी कनेक्शन कम होता है वो एक पांव पे खड़े ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो लोग इमोशंस और लॉजिक में बैलेंस नहीं कर पाते वो वन लेग स्टैंड चाहे या पर्वतासन रहे, वृक्षासन हो, नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये फोर्स कर रहा है बॉडी को डबल वेट हैंडल करने के लिए, डबल स्ट्रेस में जाने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये आसन लॉन्ग टाइम के लिए हैंडल नहीं कर सकती, थोड़े टाइम के लिए होता है। तो ये होल्ड करने से क्या है, बॉडी की कैपेबिलिटी जो है काफी ज्यादा कुछ समय के लिए जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। माइंड बॉडी कनेक्शन बनाना पड़ा है बॉडी के वेट को संभालने के लिए, इतना कुछ एक्सटेंड हो रहा है, मसल्स भी पुल हो रहे हैं। सो बेसिकली इट फोर्सेस बॉडी फॉर अ डीपर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और जब आप बहुत ज्यादा इस टाइप के सिचुएशन में आते हैं जहाँ बहुत सारा रिसोर्स यूज हो रहा है, तो इट क्रिएट्स स्टेट ऑफ नो माइंड, जहां पर विचार आने की संभावना कम हो जाती है। इसके स्टूडेंट्स में कहा गया कि गरुड़ासन जो है वो कंसंट्रेशन के लिए, बैलेंस बनाने के लिए और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित के बच्चों को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। सो नाउ वी हैव चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन। तो यहाँ पे आपका ये ग्लूट, हैमस्ट्रिंग का पूरा पूरा स्ट्रेच है। ये इसकी पोजीशन देखें तो ये नीचे की तरफ रहेगा। ऑन अ कॉन्ट्रेरी और क्या क्या हो रहा है, काफ, दूसरे पाँव का काफ, इनर एबडक्टर के जितने भी मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग है ही, ये सुपर सुपर इंगेज्ड हो रहे हैं, एक ही लेग पे फिर दोबारा आ रहा है और बैलेंसिंग के साथ। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन बनाने का थोड़ा सा आप देखिए। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड का पोजीशन क्या है, इट्स अंडरस्टैंड दिस। मेरा जो हार्ट है, ठीक है, लेग मेरा नीचे होता है, लेग मेरा ऊपर हो गया तो क्या होगा। मैंने आपको कैपिलरीज और इनके डायलेशंस के विषय में जिसे मॉर्निंग में क्लास में बताया था, इफ यू रिमेम्बर दिस। ये अगर ऊपर हो गया तो यानी कि ऊपर के मसल डायलेट होंगे, ब्लड फ्लो जाने के लिए उनमें जो दबाव है वो कम करने के लिए वो फैलेगा। तो डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दोनों लेग में ऑल्टरनेट करके होगा। दिस फोर्सेस योर बॉडी टू चेंज इट्स पोलैरिटी नाउ। और ये छोटे छोटे मसल्स उन कॉलम्स में हो रहा है। इट हैज मच मोर डीपर इम्पैक्ट ऑन योर न्यूरोलॉजी बाय द वे। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज त्रिकोणासन, पार्श्व 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 त्रिकोणासन है आपका, और नॉर्मल त्रिकोणासन। ये फुल फ्लैश त्रिकोणासन अगर कहें तो ये है। इसका एरिया कहाँ है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दिस इज माय फेवरेट पोज। अगर आप इसको करते हैं तो पेट की चर्बी है कभी चढ़ने नहीं देता है। देखिए ये अगेन पेट की चर्बी गलाता है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये रीजन जो है एंगेज हो गया, राइट। एबडक्टर, पेक्टेनिस और पेरिफॉर्मिस सारे मसल्स एंगेज्ड हैं। उसके साथ साथ फ्रंट ऑफ शिन बोन एक्टिवेट होगा। प्लांटर फाशा, शुरू में तो ये बहुत दर्द करता है अगर आप उस तरह से कर रहे हैं। और फर्मोरिस यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर हैंड पे जाएंगे तो हाथ पे भी वेट आएगा, डेल्टॉइड स्टेबिलिटी यहाँ देता है। और अपर साइड जो दूसरा साइड है वहां तो खैर है। देखिए यहाँ पर अगर पाँव मेरा अगर सीधा है तो फेरमोरिस पे एंगेजमेंट कम है, मगर जैसे ये पार्श्व में आ गए फेरमोरिस का एंगेजमेंट बढ़ गया। नीचे जो है हैमस्ट्रिंग और
वास्तुलात्रातिस मसल्स हैं उसकी एंगेजमेंट बढ़ गई, राइट। सो ये वीरभद्रासन के 2-3 पोजेस हैं एज पर द क्लिनिकल स्टाइल या आयंगर स्टाइल व्हाट वी कॉल इट। नाउ दिस इज शीर्षासन। शीर्षासन बहुत प्रोमिनेंट है और ये आपका सर्वांगासन है। सर्वांगासन और शीर्षासन लगभग भाई बहन कहे जाते हैं कि अगर आपको शीर्षासन करना है तो पहले सर्वांगासन में आना सीखें। क्यों सर्वांगासन में? क्योंकि ये बॉडी को प्रिपेयर करता है। किस लिए? सर्वांगासन में पूरा जो है ट्रपीजियस कॉलम है, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम मसल्स है, ये है एब्डोमिनल की जो मसल्स है वो है, ग्लूट है, ये पूरा का पूरा एंगेज होता है। और ग्रैनुलर सिस्टम जो है हमारा, थायराइड है, एंडोक्राइन है, इन सभी सिस्टम्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका। मगर ऑन अ कॉन्ट्रेरी अगर हम हेड स्टैंड में चले जाते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपका एसीएल जॉइंट पूरा का पूरा, जो आपका बाइसेप्स ट्राइसेप्स है वो सैरोटेरियस इंटीरियर है, साइड ऑब्लिक सारे के सारे मसल्स, जितने भी ट्रांसवर्स मसल्स हैं पूरे के पूरे, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम है, ट्रपीजियस है और ग्लूट का अपर पार्ट, ये सारा का सारा एंगेज होता है। और इन सब को बैलेंस करने के लिए एब्डोमिनल वाला है वो भी एंगेज हो रहा है। तो ध्यान दें, शीर्षासन पे अगर आपको लगता है कि मेरे नेक पे अगर वेट आना चाहिए, सही शीर्षासन कौन सा? अगर आपके गर्दन पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेट के कारण एंड योर फेस गेट्स रेड, आपका जीभ जो है टाइट हो रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। शीर्षासन अगर होगा तो पूरा वेट आपके बाइसेप्स पे आना चाहिए और गर्दन एकदम लूज होके झूलना चाहिए, इट शुड फ्लोट, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो, लाइक आप आराम से सर को घुमा सके, यू नो, उल्टा होके, और हो सके तो किसी से बात भी कर सके। शीर्षासन जो बेस्ट फर्स्ट क्लास शीर्षासन है उसकी ये क्वालिटी है। 90 to 95% of the people when they do शीर्षासन they are doing it wrong. So जब भी वो करते हैं तो शुरू में उनको बहुत फायदा मिलता है बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ बढ़ता है, अच्छा लगता है। मगर जब वो करना छोड़ते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने बनाया है उससे उनके जो सर्वाइकल कॉलम है ये स्क्वीज होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी टेंस होना, गुस्सा आना, ये सभी चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो अगर शीर्षासन गलत करेंगे, यम नियम का पालन नहीं हो रहा है, शरीर में ध्यान धारणा नहीं है और आप शीर्षासन कर रहे हैं, हो सकता है कि आप योगासन के नाम पे अपने शरीर में एक्सरसाइज की तरह कॉन्ट्रैक्शन और तनाव बना रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पादंगुष्ठासन। दिस इज पादंगुष्ठासन। पादंगुष्ठासन जैसे मैंने कहा लेग्स पे बहुत ज्यादा है, तो आपका सोलियस एंगेज हो रहा है यहाँ पे, आपके सोलियस मसल्स एंगेज है यहाँ पे, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स एज अ होल अगर कहने सही है, इनर में आप अडक्टर मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, पूरा का पूरा फिल हो रहा है। अगर काफ एंगेज होगा तो काफ से भी आपको आएगा, बट सही पादंगुष्ठासन वो है जो आपके सॉकेट ज्वाइंट पे, मैंने बार बार कहा है कि आपके सॉकेट ज्वाइंट पे, ये ज्वाइंट पे बेसिकली आपको एक्सटेंशन लाए, वहां से लाए, ना कि अपर एक्सट्रीमिटीज जैसे कि काफ से लाए या अक्यूलिस टेंडन से लाए। तो मेजर एक्सटेंशन आपको यहाँ से मिलना चाहिए, जॉइंट से। जॉइंट से अगर नहीं आ रहा है इट मींस यू आर डूइंग इट रॉन्ग। पादंगुष्ठासन। नाउ दिस इज टिपिकल नमस्कारासन या मलासन या हाफ मलासन आप कहें, और ये काव पोज बोले या मार्जरी आसन के, इसमें जाहिर सी बात है वास्तु, ये लैटरल जितने भी, ये पूरा का पूरा जो बैक का एंगेजमेंट है ये टोन कर रहा है, एब्डोमिनल मसल्स पे पूरा का पूरा टोनिंग आ रहा है अपार्ट फ्रॉम द साइड थाई मसल्स एंड ऑब्वियसली द हैंड्स आल्सो। लेट्स मूव नाउ। Now this is Matsyasana and this is Pavan Muktasana. See here, Pavan Muktasana would exactly have the impact here. As you can see, the extension comes here, and this is quadratus lumborum, the entire lumborum and your trapezius, पूरा का पूरा कॉलम जो है यहाँ से एक्सटेंशन आपको मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मत्स्यासन में तो हो सकता है कि इस रीजन से भी आए, मगर जो मेजर है पेक्टोरालिस के जो इतने भी हैं, ये कॉलम है यहाँ पर
ACL ज्वाइंट, क्लेविकुलर, ACL यानी एक्रोमियन क्लेविकुलर ज्वाइंट, और ये जो क्लेविकल बोन है इसकी ओपनिंग यानी कि फ्रंट ऑफ द नेक, ये है। और सर्वाइकल सपोर्टिंग साइड के जो क्लैनियोमैस्टोइड मसल जो साइड में हमारे होते हैं, जो कि सर दर्द वगैरह में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, वहां पर आपको महसूस होगा देखने को। ना दिस इज उपविष्ट कोणासन जो हम यूजुअली करते हैं। तो इसमें देखिए आप abduction के जो मसल्स हैं नीचे बेसिकली यहाँ पर बहुत है, और जाहिर सी बात है अपर अगर थाई बैक अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो वहां से भी आपको मिलेगा। ये मार्जरी आसन, अगेन वही स्टमक का जो भी एरिया है, साइड ऑब्लिक, फ्रंट ऑब्लिक और अपर जो थोरैक्स सपोर्टिंग जितने भी मसल्स हैं पूरा का पूरा एंगेजमेंट है यहाँ। और ये आपका ACL ज्वाइंट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एज वेल एज entire quadriceps and hamstring. Okay. Now this is Natarajasana. This is Natarajasana. Okay. और ये आपका पादंगुष्ठासन जो है ये खड़े होकर, यहाँ पर जाहिर सी बात है वन लेग है तो देखिए ये शिन के मसल्स, फेमोरिस, स्पेक्टोनेस, पेक्टोरालिस और ग्लूटस मीडियस मैक्सिमस, ये ग्लूटस मीडियस आ गया। एबडक्शन के जितने भी मसल्स हैं, thighs हैं, and this radii and ulna region, entire region gets extended. और नटराज आसन में पूरा पेक्टोरालिस, सारेटेरिस इंटीरियर, ACL, अगर यहाँ हैंड्स का एक्सटेंशन यहाँ आएगा तो रेडिया उल्ना आल्सो, एंड दिस प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रैक्शन टू योर हैमस्ट्रिंग पार्ट along with the glute also अगर एंगेज होगा। और साइड के मसल पूरे लेग, वन लेग पे पूरा वेट आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट कंडीशनिंग। तो कहा गया कि जब भी आपको अगर बैलेंस में जाना है तो आप हमेशा वन लेग की प्रैक्टिस, कुछ कुछ प्रैक्टिस हैं जैसे कौवा चालासन की, एक पांव पे बच्चे जैसे कूदते थे जो, वो प्रैक्टिस है। ये सब आपको शुरू में हाथ के बल बॉडी का वेट देने की प्रैक्टिस शुरू से आपको करना होगा, तब आप योगासन वगैरह चाहेंगे तो आप बैलेंस थोड़ा आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज गिरना पड़ना होगा इंजरीज। ना दिस इज अ पार्श्व त्रिकोणासन जो पहला वाला है, और ये अर्धचंद्रासन है बेसिकली अदर साइड से। तो पार्श्व त्रिकोणासन में बेसिकली त्रिकोणासन में सेम साइड था, पार्श्व त्रिकोणासन में कि आप दूसरे साइड पे स्ट्रोक करते हैं। तो इट्स एंटायर क्रंचिंग ऑफ एंड ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन अलोंग विद दिस। तो इसमें हाइपर एक्सटेंशन ऑफ योर ग्लूट है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ योर ऑब्लिक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर फेमोरिस है, एंड इनर एबडक्शन एंड अदर मसल्स सारे के सारे। अर्धचंद्रासन बेसिकली इंटायर पूरा स्टमक का है। तो जिसको भी पेट पे काम करना है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन कौन से आसन पे फोकस करना होगा। यह है पद्मासन। पद्मासन क्या करता है, तो देखिए ये शिन्स की जो मसल है, ये इस कॉलम को बेसिकली टेंडेंस होता है बहुत ज्यादा, उसको ये स्ट्रेच करता है। तो पद्मासन में अगर जाना है तो ये है। दूसरा है जस्ट बिकॉज यू सिट इन अ पोस्चर, द एब्डोमिनल्स आर सपोज्ड टू फ्लोट, लटकता है, बट अगर आप जब सीधा करके बैठते हैं तो बेसिकली टोन्स ये एब्डोमिनल मसल्स को, साइड और फ्रंट ऑब्लिक मसल्स को कहता है कि होल्ड करना सीखो, सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स देम आल्सो, तो उनकी भी कंडीशनिंग करता है। गोमुखासन देखिए यहाँ पे स्कैपुला, सैरेटेरिस इंटीरियर, ACL, ट्रेपीजियस, सॉरी ACL तो है ही, ट्रेपीजियस है, क्वाड्रिटस लंबोरम है, सारे के सारे कॉलम जितने भी है, आपका टिबिया उल्ना है, हर को ये ट्विस्ट करता है और ये ओपन करता है। गोमुखासन कहा गया है कि यौन रक्षा के लिए, वीर रक्षण के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट। So, okay. So these are few of the asanas that I found are of importance and I wanted to share before getting into full-fledged जो भी हमारा मतलब ये है। Okay. So any questions now, रोशनी जी, कोई प्रश्न है आप पूछना चाहेंगे? हाँ सर, क्वेश्चन तो नहीं, पर एक आपने इनिशियली बताया ना जैसे फीट में सबको बिकॉज ऑफ स्लीपर एंड ऑल पेन रहता है आजकल। यस, आई हैव आल्सो हर्ड कि हाँ स्लीपर के बगैर वो लोग अब चल नहीं सकते। हाँ, वो बेसिकली होता ये है
कि जो हमारे लेग्स हैं, बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लेग वर्क, काम कैसे करता है। तो आप ऐसे देखिए जैसे ये सरफेस है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो व्हेन वी वॉक, तो पहले हमारा एड़ी जो है वो जमीन पे पड़ता है, देन साइड के जो पार्ट है, बिकॉज बीच में आप देखेंगे पाँव में, तो यहाँ पे हॉलो रहता है, राइट। ये कॉन्ट्रैक्टेड जो है ये आप थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, सो बेसिकली ये टच करता है, देन इट मूव्स हियर। फिर मेटाटार्सल से वेट जो है आपके अंगूठे पे आता है, अंगूठे पे आने के बाद ये है फिर साइड में होता है, और इसके बाद फिर जो है पाँव जो है क्या होता है, ये जाने के बाद फिर उठ जाता है। फिर अगेन नेक्स्ट टाइम जब फीट आता है, सो इट्स बेसिकली दिस काइंड ऑफ मोशन फीट का जो चलने पे होता है। ये ऑप्टिमम कब आता है, रीजन क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे रिस्ट पे ये है, राइट, देयर आर डिफरेंट 14 मेटाकार्पल्स भी है हमारे पाँव में। वी कॉल इज देयर इज वन बोन कॉल्ड टैलस बोन। टैलस बोन कुछ ऐसे होता है, नीचे से तो कुछ फ्लैट टाइप का, ऊपर में कुछ हाफ एग टाइप का, कुछ इस तरह का रहता है, राउंड टाइप का होता है, राइट। और इसके ऊपर फीट रहता है, तो ये बेसिकली ये मोशन देता है, राइट, कुछ इस तरह का। तो टैलस अगर इस तरह का है और इसके ऊपर मेरे पंजे हैं, तो ये बेसिकली मूव करता है। तो क्या होता है कि जब आप शूज पहन रहे हैं, स्लीपर्स पहन रहे हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है कि ये बेसिकली ये ट्विस्टिंग मोशन जो है खत्म हो जाता है और कुशन मिलता है आराम के लिए, तो मसल्स जो है वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं, राइट। तो टैलस के साथ साथ पूरा फीट बस ऐसे ऐसे घूमना शुरू होता है। बाद में ऐसा होता है कि बस ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जितने भी महंगे शूज हैं, लाइक यू गो फॉर एडिडास, रिबॉक जो 7,000 10,000 के हैं, they say that it gives maximum relaxation, but maximum relaxation है क्या, यही तो है कि जो जितना भी जो थोड़ा बहुत जो गैप बचा हुआ था पाँव के बीच में, वो कम से कम सस्ते शूज में होता था, जो रबर के जो बनते थे उसमें होता था ओल्ड टाइम्स में, 70s 80s में, इवन 90s में। मेरे my dad had used those shoes, you know, because he comes from a very farmer's background. मगर अब क्या है, वो 7,000 के शूज में वहां पे भी पैडिंग दिया हुआ है एक अप टाइप का, तो जो पैर के बीच में जो छेद है, जो हॉलो सेक्शन है, उसको भी पूरा आराम कर दिया। सो नाउ योर एंटायर फीट इज स्टैग्नेंट, ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा। यू आर इवन रनिंग फॉर 5 किलोमीटर्स, बट देयर इज नो full-fledged motion that's happening in your shoes. So that doesn't make sense to have a 10,000 rupee shoes in your leg and running for 5 kilometers. That doesn't allow us to function your feet 100%. So the best way is to walk barefoot. Barefoot चलने से पहला क्या है, बॉडी के फ्री रेडिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के नेगेटिव चार्ज में डिस्चार्ज होता है, और द मोमेंट इट हैपेंस, आपका ब्लड कितना भी सॉलिड हो, जितना भी गाढ़ा हो, यू नो, जितना भी लेथार्जिक हो, मैंने मतलब पतला नहीं है, सर्कुलेशन बढ़िया नहीं होता, फिर भी वो ब्लड थिन होने लग जाता है जस्ट बाय वॉकिंग ऑन द ग्राउंड और यू नो हैविंग अ फुल फ्लेज्ड लेग वर्कआउट, फीट वर्कआउट बेसिकली। बेयरफुट वॉकिंग एंड बेयरफुट रनिंग का बहुत ज्यादा एडवांटेज है, स्पेशली स्टोन्स पे, जैसे कोई पुराना टेम्पल है, वहां पुराने पत्थर के बने उस पे आप चलते हैं, वो दैट हैज एनॉर्मस एडवांटेज। ये बिना किसी मल्टीविटामिन के, बिना किसी विटामिन सी के आपके ब्लड को पतला करता है, सर्कुलेशन को तुम बढ़ा देता है, राइट। सो फीट बेसिकली इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई मैं प्रेफर करता हूँ घर में कि मेरे घर के बाहर जैसे 3,000 स्क्वायर फीट का खाली एक छोटा सा गार्डन है, सो आई यूज्ड टू वॉक बेयरफुट। पाँव फटे तो फटे, डजंट मैटर, बट थोड़ा सा पैदल चलना जरूरी है कि ग्राउंड से टच में रहे। मिट्टी तो नहीं मिलेगा, मगर कम से कम सीमेंट के टच में रहे तो भी कुछ फायदा मिलेगा। Nicely explained, sir. Thank you so much. चलिए ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। कल हम अष्टांग मार्ग जो योगा का है थोड़ा उसका पढ़ेंगे और बेसिक एवोल्यूशन ऑफ योगिक फिलोसफी शुरू करेंगे। एंड कोई क्वेश्चंस हो तो ग्रुप में शेयर करें, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू आंसर दैट। पक्का सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद।